अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 90 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस एवरी डे। लर्न इंग्लिश फ्रेजेस। आज के लेसन में हम बहुत ही आम और रोज़ाना के जुमले सीखेंगे और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर दिखाइएगा। बहुत सिंपल और बहुत कॉमन जुमले हैं। चलें शुरू करते हैं इस लेसन को। आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। यू हैव अ कार। वी हैव अ कार। यहाँ तक मैंने 3 जुमले इस्तेमाल किए। तीनों में देखें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास कार है। सलमान एंड तारिक हैव अ कार, सलमान और तारिक के पास कार है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आ कार का मतलब होता है एक कार है। तो मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है, सलमान और तारिक के पास एक कार है। तो इस तरह भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आ लगाएं या मेरे पास एक कार है ये लगाना ज़रूरी भी नहीं है। अगर लगा दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है। सो नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें देखें मैंने शुरू आई यू वी दे और किसी दो नाम के साथ मैंने हैव लगाया है, HAVE हैव। और उसके बाद मैंने ही शी और किसी एक नाम के साथ हैज़ लगाया है। तो याद रखिएगा, हैव किसके साथ लगता है? आई यू वी दे, एनी 2 नेम्स। सही है। और हैज़ किसके साथ लगता है? ही शी इट या कोई एक नाम के साथ। सही है। जैसे यहाँ देखें, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। देखिए अभी जो मैंने बोला उसके पास एक गाड़ी है, 2 दफ़ा क्यों पढ़ा? क्योंकि लड़के के लिए और लड़की के लिए हमें पहचान कैसे होगी अगर हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा जाता है क्या क्या सारा के पास गाड़ी है, तो मैं कहूँगा शी हैज़ अ कार। शी हैज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है। अगर बोलेंगे तारिक के पास गाड़ी है, हाँ ही हैज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है। तो इस तरह कहा जाता है, याद रखिएगा। सारा हैज़ अ कार, सारा के पास गाड़ी है। नेक्स्ट जुमला देखें, आई हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे साथ एक मसला है। देखें अगर हम इसकी उर्दू बनाते हैं तो किस तरह लगती है? मेरे साथ एक मसला है, नहीं, मुझे एक मसला है। मुझे एक मसला है, मेरे पास एक मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं पोजेशन के तौर पे, यानी मलकियत, कोई चीज़ हमारे पास हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होती चीज़ें। लेकिन अगर यही चीज़ें बीमारी हो या कोई मसला हो तो उसको हम पास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इस तरह बोलते हैं, मुझे एक मसला है, मुझे बुखार है, मुझे नज़ला है। तो उस वक्त पास का लफ्ज़ नहीं लगाना। सो उर्दू क्या होगी? आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक मसला है। यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हें एक मसला है। अक्सर पूछा जाता है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई मसला है? क्या तुम्हें मसला है? सही है। डू यू हैव अ प्रॉब्लम, इस तरह कहा जाता है। यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हें मसला है। वी हैव अ प्रॉब्लम, हमें मसला है। सलमान एंड तारिक हैव अ प्रॉब्लम, सलमान और तारिक को एक मसला है। अब वो क्या मसला है हम ये नहीं बता रहे। सही है। दे हैव अ प्रॉब्लम, उन्हें एक मसला है। ही हैज़ अ प्रॉब्लम, उसे एक मसला है। शी हैज़ अ प्रॉब्लम, उसे एक मसला है। ही हैज़ अ प्रॉब्लम, उसे एक मसला है। शी हैज़ अ प्रॉब्लम, उसे एक मसला है। उर्दू इज़ द सेम, बट यू हैव टू नो यू आर यूजिंग ही फॉर लड़का, फॉर बॉय, एंड शी
for girl. You have to remember this. अगर आप उर्दू सेम है, the Urdu is same, but you have to remember you are using it for girl and boy. Okay, remember this thing. Okay, he has a problem, उसे मसला है. She has a problem, उसे एक मसला है. Next देखें. सारा has a problem. सारा को एक मसला है. I have a daughter. I have a daughter. मेरी एक बेटी है. मेरी एक बेटी है. देखिए, चीज़ों के लिए आप पास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास घर है, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास मोबाइल है. लेकिन जब जानदार चीज़ आती है या कोई बीमारी आती है, कोई रिलेशनशिप आता है, तो हम उसमें पास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस तरह कहते हैं आई हैव अ डॉटर. मेरी एक बेटी है. ओके, यू हैव अ डॉटर. यू हैव अ डॉटर. तुम्हारी एक बेटी है. वी हैव अ डॉटर. हमारी एक बेटी है. सलमान एंड तारिक हैव अ डॉटर. सलमान और तारिक की एक बेटी है. अब सलमान और तारिक यानी सलमान की भी एक बेटी है और तारिक की भी एक बेटी है. ओके, याद रखिएगा. तो बट यहाँ पे लड़की का नाम इस्तेमाल करता तो किरण एंड तारिक हैव अ डॉटर. सो it is good, okay, but we cannot say Salman and Tariq. Okay, sorry for this, but Kiran and Tariq have a daughter. किरण और तारिक की एक बेटी है. सही है. दे हैव अ डॉटर. उनकी एक बेटी है, यानी उन लोगों की एक बेटी है. ही हैज़ अ डॉटर. उसकी एक बेटी है. शी हैज़ अ डॉटर. उसकी एक बेटी है. सारा हैज़ अ डॉटर. सारा की एक बेटी है. आई हैव अ हाउस. यहाँ पे देखें, चीज़ है यानी बेजान चीज़, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास. मेरे पास एक घर है. आई हैव अ हाउस. यू हैव अ हाउस. तुम्हारे पास एक घर है. वी हैव अ हाउस. हमारे पास एक घर है. सलमान एंड तारिक हैव अ हाउस. सलमान और तारिक के पास एक घर है. दे हैव अ हाउस. उनके पास एक घर है. ही हैज़ अ हाउस. उसके पास एक घर है. शी हैज़ अ हाउस. उसके पास एक घर है. सारा हैज़ अ हाउस. सारा के पास एक घर है. नेक्स्ट देखें. यहाँ भी टेलीविज़न एक चीज़ है, तो इसके लिए हम पास का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. आई हैव अ टेलीविज़न. आई हैव अ टेलीविज़न. You have a television. We have a television. Salman and Tariq have a television. So I have a television. मेरे पास एक टीवी है. You have a television. तुम्हारे पास एक टीवी है. They have a television. तुम्हारे पास एक टीवी है. सलमान एंड तारिक हैव अ टेलीविज़न. तो सलमान और तारिक के पास एक टीवी है. दे हैव अ टेलीविज़न. उनके पास टेलीविज़न है, एक टेलीविज़न है. ही हैज़ अ टेलीविज़न. उसके पास एक टेलीविज़न है. शी हैज़ अ टेलीविज़न. उसके पास एक टेलीविज़न है यानी टीवी है. सारा हैज़ अ टेलीविज़न, बट सारा का नाम यहाँ हमने इस्तेमाल नहीं किया. ओके, नेक्स्ट देखें. दोस्तों के लिए यानी जानदार चीज़ है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका इस्तेमाल इस तरह करेंगे. पास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पास को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम इस तरह जुमला इस्तेमाल करेंगे, मेरा एक दोस्त है. हम ये नहीं करेंगे मेरे पास एक दोस्त है. डोंट से लाइक दिस, बिकॉज सम टाइम आप ट्रांसलेशन करने में यही मिस्टेक करते हो कि आप सिचुएशन के हिसाब से उर्दू नहीं बनाते. आप जैसे सीक्वेंस दिया होता है उस तरह बना देते हो, क्योंकि हैव का मतलब होता है पास, लेकिन आपने सिचुएशन के हिसाब से बनानी है. सो आई हैव अ फ्रेंड, इट मीन्स मेरा एक दोस्त है. यू हैव अ फ्रेंड, तुम्हारा एक दोस्त है. वी हैव अ फ्रेंड, हमारा एक दोस्त है. सलमान एंड तारिक हैव अ फ्रेंड, सलमान और तारिक का एक दोस्त है. दे हैव अ फ्रेंड, उनके दोस्त हैं, उनका एक दोस्त है. सॉरी, दे हैव अ फ्रेंड, उनका एक दोस्त है. ही हैज़ अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त है. शी हैज़ अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त है. यहाँ पे देखिए, उसकी एक दोस्त है. अब उसका एक दोस्त नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से उर्दू बनाई जाती है. याद रखिएगा, आपका माइंड क्लिक भी करे कि ये जुमला सही है. याद रखिएगा.
सारा हैज़ अ फ्रेंड, सारा का एक दोस्त है। अब तक मैंने जितने जुमले बनाए बहुत आसान थे, आपने भी बनाने हैं। क्या करना है, अगर आपको ये नहीं पता पोजेशन, इलनेस और रिलेशनशिप क्या होता है, तो मेरे लाइव जो वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने चारों नेचर, पोजेशन, इलनेस, रिलेशनशिप जो हैव के लिए इस्तेमाल, जी हैव का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए होता है, ये तमाम वीडियोस में बना चुका हूँ। सिर्फ आपने लिखना है लाइव वीडियोस बाय तारिक अजीज़। ओके, सर्च ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड यूज़ ऑफ हैव। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। प्लीज़ मेक योर असाइनमेंट under this video. Write your assignment under this video. Okay, I have a lesson, you have a lesson, they have a lesson. I'm not going to tell you Urdu. मैं आपको उर्दू नहीं बताऊंगा please, because you have to translate Urdu. Okay, you have to tell me how can we say in Urdu. So these are sentences you have to translate in Urdu or Hindi. Okay, so I'm going to only read and you have to translate and submit your assignment. Okay, I have a lesson, you have a lesson, they have a lesson, we have a lesson, Salman and Tariq have a lesson, he has a lesson, she has a lesson, I have a carpet, you have a carpet, they have a carpet, we have a carpet, Salman and Tariq have a carpet, he has a carpet, she has a carpet, Sarah has a carpet, we have a plan, they have a dictionary, you have a dictionary, sorry, we have a plan and you have a dictionary. Okay, so these are sentences you have to translate in Urdu and Hindi. Okay, and the second assignment, you have to make 10 sentences. Please 10 जुमले बनाइएगा। इस तरह के कोशिश करें, बना सकते हैं, ये कोशिश करें, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, यू हैव टू जस्ट try to make sentences. Okay, answer of the question, what is the biggest ocean on world, or we can say what is the biggest ocean on earth. आज का सवाल, what is the largest sea in the world, and please let me know what is the difference between oceans and sea. Please let me know. Now it's time for golden words. Start where you are, use what you have and do what you can. Start where you are. शुरू करो जहाँ से भी हो। आप ये मत सोचे कल शुरू करना है, बाद में करेंगे, अभी करें, अभी शुरू करें। If you want to do something, do it now. The right time is right now. Okay, so use what you have. Whatever you have, please use it. जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो इस्तेमाल करो। And do what you can. और वो करो जो तुम कर सकते हो। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। कभी ये मत सोचो कि कब करना है, अभी करो, कल पे मत छोड़ो। दूसरा, ये मत सोचो तुम्हारे पास क्या नहीं है, जो है उसे इस्तेमाल करो। और ये मत सोचो तुम क्या नहीं कर सकते, ये सोचो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। फिर देखो नई राहें खुल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम।